कि कन लगी हाँ तूने पैनामा कराया लो तेरे घरे आई हमारे घरे आई। तो ललिता ने कही आज हमारे घरे आए। तो तेरे घरे काय को है? तो बोली सुन तो नहीं आज हमारे घरे हैं। बातें करने लगी। बातें कर रही आज हमारे घर हैं कोई गरी हमारे घर हैं तौले पीछे कादे को राधा आएगी दूध दुहने के लिए खरक में। अब जब राधा आई तो जैसे ही राधा आई तो लड़कियां कहने लगी हटो हटो तुम्हारी की दीवानी आई रही है। अब तो राधा रानी आई रही हटो लग। तो जैसे ही राधा जब आई तो लड़कियां कहने लगी राधा इधर आओ हमें जब बताओ आज नहीं तो कल तेरे संग फेरे हो जाए उनके और तू उनकी भी तेरे हो जाए। जा बताओ कन्हैया को कौन सा संदूका में बंद करके धर दो है? बताओ। और ये श्रीमान 50 रुपया ये हाँ मतलब सम्मान क्या कुछ भी हम तो सबके बालक है ना तो सब माता पिता हमारे तो कोई चिंता नहीं। हमारा उद्देश्य है माताओं बहनों कहीं भी जाते हैं तो अपना घर ही मान के जाते हैं। ऐसा नहीं है कि विदेशी आए हैं। हमारा उद्देश्य रहा है जिनके यहाँ रुकते हैं उनको अपना घर मानते हैं। जैसे हमारे माँ बाप हैं वैसे आप हमारे माँ बाप हो। हम मेरा भगवान यही कहना है कि जब तक जिंदा रहे तो भगवान इतनी सद्बुद्धि देता रहे कि जहाँ जाए तो ऐसे ही माता पिता जैसा प्यार मिलता रहे। और खैर ये लोग भी बढ़िया है तुम्हारे सब गांव के लोग बढ़िया है। और परीक्षित महाराज तो खैर भी तो वही है बढ़िया। और बढ़िया कहने हुए एक बाबा जी है भी और बढ़िया मक्खन तो ज्यादा बढ़िया। हम सत्संग जब वही जाते वही छड़ी जाते हैं। ये तो 4 बजे अपने रात में लग जाते हैं। हम तो वो सही नहीं डरे तो डरे। खैर परमात्मा की बड़ी कृपा होती है। ऐसे लोग ऐसे परिवार ऐसा गांव नहीं मिलता है जल्दी। इसलिए तो हम कहते हैं कि जीवन मिला है तो भक्ति में लगा दो ऐसे मत गवाओ। तो इन परीक्षित महाराज के कर कमलों के द्वारा 50 रुपया भगवान से कामना करेंगे सुख शांति बनी रहे। और हम क्या आशीर्वाद दे सकते हैं? हम तो आशीर्वाद ले ही सकते हैं। हम तो लेने लायक हैं हम देने लायक नहीं है। हम तो दास हैं जहाँ भी जाते हैं आशीर्वाद की कामना करते हैं कि सबका आशीर्वाद इस दास में बना रहे और हम समाज में बड़ा नाम करते रहे आगे बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आ जाओ उसी जगह पे। तो राधा से कही कि कल तू उनकी भी तेरे हो जाए संग फेरे हो जाए। जा बताओ कन्हैया को कौन से संदूका में बंद करके रख दो। तो राधा कहने लगी लड़कियों तुम तो बेमतलब की बातें करती हो। तुम्हें ये नहीं मालूम भगवान कन्हैया कहाँ होंगे? तो लड़कियां कहने लगी कहाँ होंगे? तो राधा बोली सुनो सुनो
बोले जहां उनके लिए प्रेम परोसा थाल रखा होगा भगवान वहां होंगे, जहां उनका ध्यान होता होगा, कीर्तन होता होगा, भगवान वहां होंगे। और तुमने जो बात कही है ललिता की कन्हैया को कौन से संदूका में बंद कर लो कि उनकी शादी हो जाए, तो सुनो जाको जवाब दूसरो है का है। तो राधा बोली के बारे में वो राधा बोली सुनो। और ये 20 रुपया जतेंद्र पाल की गांव के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए हैं। भगवान सुख शांति बनाए रखे, जीवन में कष्ट कलेश उसमें संदूर रखे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो राधा कहने लगी इसलिए ललिता विवाह का वो प्रेम नहीं होता, वो तो व्यापार हुआ करता है। हाय धीरे धीरे कन्हैया चुप में बातें सुने, ठाठाड़े खड़क में बैठे जा काउने मालूम कन्हैया यहीं डूबे बैठे यहीं खड़क में। अब लड़कियां बातें करें तो राधा अंदर जब गई गाय दुगन के लड़कियां चली गई, सोई भगवान कन्हैया सामने आ गए। तो राधा की बड़ाई करते बोले राधा हाँ मत हो जा खाते तो मतलब बुद्धि में कतई जीरो हो, लेकिन आज हमें मालूम पड़ा तो बुद्धि में बहुत आगे हो। ललिता के प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छा दिया। इतनी बात कहने के बाद में भगवान कन्हैया हंसने लगे, और भगवान कन्हैया जब हंसे तो राधा भगवान कन्हैया की ओर देखो हंसते हुए चेहरा को तो बेहोश होकर गिरी गई। मन में विचार किया इस हंसते हुए चेहरा के अलावा हम किसी दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे। और जब राधा बेहोश हो गए, जब खड़क में गिरी गई, ऐसा ही नहीं हुआ क्या वहां हो गया